अस्सलाम वालेकुम। खलीलुर रहमान की आधी रात को खातून से मीटिंग और फिर मुबैना अगवा के बाद उनकी एक नाजेबा हालत में वीडियो मंजर आम पर आने वाली बात कई दूसरी अहम खबरों में दब ही गई थी कि अदाकारा रेशम ने एक इंटरव्यू में फिर खलीलुर रहमान के बारे में बात करके सारे किस्से को दोबारा से जिंदा कर दिया है। अभी हालिया दिनों में फिल्म स्टार रेशम एक पॉडकास्ट में आई, जहां एक सवाल के जवाब में बात चलते चलते खलीलुर रहमान कमर की फाख्ता पर आकर रुक गई। अब ये खलीलुर रहमान कमर की फाख्ता कौन है, इस बारे में तो रेशम ही बता सकती हैं। हम बात करते हैं कि रेशम ने खलीलुर रहमान कमर के बारे में क्या कहा। इसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं हूं नूरुलैन और आप देख रहे हैं सुनो और जानो। एक नूं कुट पै गई है ते खुसरी दी कुट रह गई। रेशम जो खुद एक अच्छी अदाकारा रह चुकी हैं, वो कहती हैं खलील के काम को हमेशा सराहा है, लेकिन एक अच्छे राइटर को ये जेब ही नहीं देता कि लोगों के मुताल्लिक ऐसी बातें करे। इतनी हकारत, इतना तकब्बुर। बाकियों को तो कहते हो ये हराम है वो हराम है, तो आप क्या हैं? तुम्हें किसने हक दिया बाकियों को बुरा कहने का? रेशम ने मजीद कहा, आर्टिस्टों को बात करने वाले, इन पर तनकीद करने वाले लोग, आज जमाना उन पर हंस रहा है। एक को कुट पड़ गई है और एक रहता है, उसको भी जल्द कुट पड़ जाएगी। यहाँ आपको बताती चलूं कि एक जिसको कुट पड़ी है वो खलीलुर रहमान कमर हैं, और दूसरा बंदा जिसके बारे में वो बात कर रही थी वो डॉक्टर आदिल उमर है। बहरहाल खलीलुर रहमान कमर के बारे में वो बात आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, अभी कुट खाकर भी उन्होंने कहा मैं मरते दम तक रात को काम करूंगा। भाई, आप तो रातों को कोठों में जा रहे हैं, आप लोगों की जिंदगियों पर ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी किरदार कुशी करते हैं, अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते? एक और जगह जब उनसे सवाल किया गया कि टीवी और पॉडकास्ट पर बैठकर दूसरों के काम को गुनाह और बुरा कहने वालों के मुतालिक क्या ख्याल है, तो उन्होंने बहुत गुस्से में कहा, एक को तो कुट पड़ गई है, अब बस एक खुसरी रह गई है, उसको भी कुट पड़ जाएगी। यहाँ पहले उनका इशारा खलीलुर रहमान कमर की तरफ था और दूसरी तरफ उनका इशारा डॉक्टर उमर आदिल की तरफ था। लेकिन रेशम ने डॉक्टर उमर आदिल बारे ऐसा क्यों कहा? तो इसकी वजह यह है कि डॉक्टर उमर आदिल ने एक शो में रेशम से मुतल्लिक कहा था कि उन्होंने सारा पैसा हराम का कमाया है और इस हराम के पैसे से आजकल वो गरीबों को लंगर खिलाती हैं, जो बजाते खुद उससे भी ज्यादा गुनाह है, क्योंकि वो पैसा हराम का है और वो औरों को भी हराम खिला रही हैं। याद रहे, रेशम फिल्म इंडस्ट्री से किनारा कशी करने के बाद गरीबों की मदद करती हैं और लंगर बांटती हैं। गरीबों की मदद और चैरिटी का काम ही आजकल उनकी कुल दुनिया है। उन्होंने डॉक्टर उमर आदिल को खुसरी इसलिए बोला क्योंकि बकौल रेशम डॉक्टर उमर आदिल है तो मर्द, लेकिन अंदर से वो खुद को औरत समझता है, यानी ना वो औरत है ना मर्द। इसीलिए रेशम ने ये लफ्ज उनके मुतल्लिक कहा। उनका मजीद कहना था कि आदिल उमर के अंदर की खुसरी मर ही नहीं रही। तो ये थी अदाकारा रेशम की बातें, जो यकीनन कड़वी तो जरूर हैं, लेकिन अगर कोई किसी की जात पर तनकीद करेगा तो जवाब में उसे फूल तो नहीं भेजे जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।